नमस्कार। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल सीरीज़ में जो 4th वीडियो है वो है हाउ टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। राइट, देखिए ये पूरा संसार शब्दों से चलता है। कोई भी लैंग्वेज हो, हमारी मदर टंग कोई भी हो या इंग्लिश, प्रोफेशनली हम सब इंग्लिश यूज़ करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, वी नीड वर्ड पावर विद अस। अगर आपने देखा हो तो कुछ लोग जो इंटेलिजेंस को इवैल्यूएट करते हैं वो भी इसी पॉइंट से करते हैं कि कोई बंदा कितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स डेली कम्युनिकेशन में यूज़ करता है जिसके उसको सभी के मीनिंग्स पता होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो हमें हमारी वोकैबुलरी एनहांसमेंट से आता है। अब हम जानते हैं कि हम अपनी वोकैबुलरी एनहांसमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो बात डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या सच में हमारी वोकैबुलरी का हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर हमारी वोकैबुलरी कलेक्शन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो देखिए, हमारा टॉकिंग स्टाइल कैसा भी हो, लेकिन हमें बहुत डिफरेंट लोगों से बात करनी पड़ती है। राइट, आपको एक 4th लेवल वर्कर से भी बात करनी पड़ती है और दूसरी तरफ आपको एक हायर मैनेजमेंट लेवल पे भी बात करनी पड़ती है। तो आप सेम वोकैबुलरी का यूज़ करके अपने सीईओ से और अपने कंपनी के एक 4th ग्रेड लेवल के वर्कर से दोनों से बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। डिफरेंस ऐसे आता है कि यदि आप कंपनी में या अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहाँ सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, तो वहाँ आप अपनी वोकैबुलरी के हेवीएस्ट वर्ड्स विद मीनिंग यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप एक 4th लेवल वर्कर से बात कर रहे हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसको आपकी बातें समझ आएंगी ही नहीं। तो इसलिए जो लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं उनका वोकैबुलरी लेवल बहुत डिफरेंट होता है। मिस्टर कॉर्नर ने एक रिसर्च किया था, तो उन्होंने अपने रिसर्च के रिज़ल्ट में ये बताया था कि जिन लोगों का वोकैबुलरी टेस्ट में हाई स्कोर रहता है वो अपने करियर पोजीशंस में भी हमेशा हायर पोजीशंस पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब है कि जिनका वोकैबुलरी टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो हाईएस्ट स्कोरर्स होते हैं, वही अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा सफल या सक्सेसफुल होते हैं। राइट, तो कहने का मतलब है कि हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना एनहांस हम करना चाहते हैं उतना ही एनहांसमेंट हमें अपनी वोकैबुलरी या वर्ड पावर को भी देना होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अपनी वर्ड पावर या वोकैबुलरी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यूज़ अ न्यू वर्ड एवरी डे। राइट, आपको आज से ही ये सीखना पड़ेगा कि रोज़ डिसाइड कीजिए कि रोज़ आपको एक नया शब्द सीखना है और अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन या होमली कम्युनिकेशन में उस वर्ड को यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बहुत हैवी वर्ड ढूंढ लेते हैं जिसको आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज़ तो नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट किसी से उस वर्ड के बारे में डिस्कस ज़रूर कीजिए, उसका मीनिंग बताइए। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो वर्ड आपकी वोकैबुलरी में रिकॉर्ड हो जाएगा, बशर्ते आप उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अप टू यू। सेकेंड पॉइंट है हमारा यूज़ एप्स एंड ऑनलाइन गेम्स टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। आजकल अगर आप सर्च करें तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी एप्स या ऐसे ऑनलाइन गेम्स अवेलेबल हैं जो हमारी वोकैबुलरी एनहांसमेंट में हमारी
बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे ऐप्स या ऑनलाइन गेम्स हमें मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए और साथ में हिंट भी देते हैं। अगर आप इस तरह के गेम्स खेलते हैं या इस तरह की ऐप्स का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वोकैबुलरी है वो एनहांस होती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी बिकम अ वर्ड एंथुजियास्ट। आपको अगर सच में अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करनी है तो आपको वर्ड्स के साथ खेलना होगा। कहने का मतलब है वर्ड एंथुजियास्ट बनने का मतलब है कि आपको सफिक्स, प्रीफिक्स इन सब की जानकारी होनी चाहिए। रोज़ कुछ नए वर्ड्स आप ग्रैब करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उन वर्ड्स का यूज़ करें, या किसी दूसरे की बात सुन रहे हैं तो उनमें जो न्यू वर्ड्स उसने यूज़ किए उनको आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते जाएं। इस तरह से अगर आप एक वर्ड एंथुजियास्ट बनते हैं तो आपसे सक्सेस दूर जा ही नहीं सकती। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारा है रीड वाइडली। जैसा कि बचपन से हमें कहा गया है कि जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही वर्ड पावर हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली इकट्ठी होती जाएगी। तो जब भी आपको टाइम मिले या एक रेगुलर रूटीन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बड़ी वर्ड पावर या बड़ी वोकैबुलरी का कलेक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आपके माइंड में होता जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो अगर आपकी वर्ड पावर बहुत अच्छी हो जाती है तो आप जब भी कोई नई चीज़ रीड करेंगे तो आप रीड जल्दी कर सकते हैं, उसका मतलब बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है वोकैबुलरी वाइड होने से आपकी होल पर्सनालिटी पे चेंज आता है। आप किसी से बात करते हैं तो वो बंदा पहली ही मुलाकात में आपसे इम्प्रेस हो जाता है। इस तरह से हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको अपनी वर्ड पावर या वोकैबुलरी को बढ़ाना है, राइट? इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट अ वर्ड मीन्स आस्क। अगर कोई आपके सामने किसी नए वर्ड को यूज़ कर रहा है और आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो बिना हिचक के आप उसका मीनिंग पूछिए। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि सामने वाला आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनका मीनिंग आपको नहीं पता। कहने का मतलब है वो आपको छोटा बना रहा है। तो उस समय अगर आप उन वर्ड्स के मीनिंग नहीं उससे पूछ सकते तो इस केस में आप कम से कम उन वर्ड्स को जॉट डाउन करें, अपने पास रखें और जब भी आपको टाइम मिले डिक्शनरी में उसका मीनिंग सर्च करके अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करें। कहने का मतलब है कि आपको वोकैबुलरी एनहांसमेंट के लिए जहाँ जो भी जैसे भी मौका मिले अपनी वर्ड पावर को एनहांस करते जाएं। ना इस वीडियो में जो भी चीज़ हमने आपको बताई या जो भी स्ट्रैटेजीज़ हमने डिस्कस की, अब हम दो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे। पहली तो वही एक्सरसाइज है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि डेली आप डिसाइड कीजिए कि 1, 2 या 5 जितने भी वर्ड्स आप इजीली नए वर्ड्स लर्न कर सकते हैं उनको लर्न कीजिए और अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में उनको यूज़ करने का प्रयत्न कीजिए। पहली तो ये एक्सरसाइज हुई। इसके अलावा जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है कि इंटरनेट पर ऑनलाइन ऐसे गेम्स या ऐसी एप्स या इस तरह के कुछ रिसोर्सेज आप सर्च करें जिनका यूज़ टाइम बाय टाइम आप कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी या वर्ड पावर एनहांसमेंट के लिए। अगर आप इन एप्स या इन ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपने वर्ड पावर को एनहांस करने के लिए तो डेफिनेटली कुछ टाइम आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़बरदस्त एनहांस हो जाएगी और जब भी आप बात करेंगे तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम उन लोगों के साथ या उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको सच में अपनी कम्युनिकेशन एनहांस करने के लिए इन वीडियोज़ की ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।